लास्ट टाइम हम पहुंचे थे कि किस प्रकार से इनविटेशन पहुंच चुका है युधिष्ठिर महाराज के पास, क्योंकि दुर्योधन का इतना बुरा हाल हो गया था कि ईर्ष्या से इतना जल रहा था, उसने सोचा था मैं मर ही जाऊं, मतलब मेरे से तो ईर्ष्या सहन नहीं हो रही इतनी ज्यादा, इतना दुख हो रहा है मेरे को कि इनके ऐश्वर्य को देख करके। सो फाइनली दे मेड द प्लान कि किस प्रकार से डाइस गेम में, द्यूत क्रीड़ा के अंदर वो पांडवों से सब कुछ ले लेंगे। तो हालांकि धृतराष्ट्र ने काफी रोका भी कि नहीं, अनुचित होगा, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन जो जिद थी उनके बेटे की, दुर्योधन की, उसको लग रहा था कि ना ये प्लान तो मतलब सफल होना ही होना है और ये बड़ा अहिंसात्मक तरीका है अपने प्रतिद्वंदियों को हराने का। तो इसीलिए जो धृतराष्ट्र थे फिर फाइनली पुत्र मोह के आगे उन्होंने घुटने टेक दिया। हालांकि उनको विदुर ने भी बताया, द्रोणाचार्य ने बताया, उनको भीष्म पितामह ने बोला कि ये अनुचित होगा, ये ठीक नहीं है, लेकिन फाइनली जो अपने पुत्र की जो जिद थी उसके आगे उन्होंने घुटने टेक दिए धृतराष्ट्र ने। सो ही सेंड द इनविटेशन। तो युधिष्ठिर महाराज ने वहीं जो है डिसाइड कर लिया था कि अब ये जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर अस एंड अल्टीमेटली इट विल डिस्ट्रॉय द कौरवास। पूरे कौरव जितने भी सबके सब पूरी तरह से विनष्ट हो जाएंगे इस ये जो होने वाला है। लेकिन क्योंकि अब विधि है वो चाह रही है कि ऐसा ही हो, तो ठीक है फिर हम इसमें हम सो करेंगे। फिर युधिष्ठिर महाराजा पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ वहाँ पहुँचे फिर उनको बहुत अच्छे आओ भगत हुई, स्वागत हुआ उनका, उनको फीस दी गई, इट वॉज वेरी नाइस वेलकम। तो फिर अब जो है ये डिस्कशन शुरू हुआ कि ओके डाइस का गेम जो है कब होगा, कहाँ होगा। तो उसके लिए स्पेशल हॉल था, वहाँ पहुँचे। तो फिर वहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि ये जो डाइस का गेम है मेरी तरफ से शकुनी मामा खेलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा वैसे तो क्योंकि आपने बुलाया है तो चैलेंज आपको लेना चाहिए, तो इसलिए आपको खेलना चाहिए। कहता नहीं, मैं चाहता हूँ ये मेरी तरफ से खेलें, तो क्या हो गया, पासा ही तो फेंकना है, तो पासा फेंकना है तो पासा फेंकेंगे और दैट्स इट। तो कोई भी कर सकता हो, तो ये कर लेंगे, मैं साथ ही बैठा हूँगा, तो अलग नहीं होऊंगा, मैं तो साथ बैठा हूँगा। तो फिर इस प्रकार से अब ये शुरू हुआ सारा डाइस का गेम। तो हालांकि उस वक्त युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने कहा कि लेकिन ये भला, लेकिन डाइस गेम, डाइस जो खेलना, ये जो द्यूत क्रीड़ा है, ये भला ये कहाँ से आ गया? ये वैसे जो खेलते हैं बड़े लो क्लास लोग खेलते हैं, बड़े जिनका चरित्र बड़ा कमजोर होता है वो लोग खेलते हैं ये जुआ वगैरह, तो क्षत्रियों को वैसे शोभा नहीं देता है। तो शकुनी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह से रणभूमि में जाकर के लड़ना होता है और उसमें भी जीतना होता है और रणभूमि में लड़ना भी एक कला होती है, उस तरह से ये द्यूत क्रीड़ा जो है ये भी एक कला है। जिस तरह से स्कॉलर्स होते हैं, जब आप आमने सामने आते हैं तो स्कॉलर को भी जीतता है, तो ये वाला स्कॉलर हारता है, तो ये भी एक तरह की बैटल मानी जाती है। तो इस प्रकार से रणभूमि ही एक लौता तरीका नहीं होता ये दिखाने के लिए कि किसमें अधिक शौर्य है, किसमें अधिक प्रतिभा है, ये बताने के लिए सिर्फ रणभूमि ही होती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी होती है, लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, म्यूजिक को लेकर कंपटीशन होता है, कौन अच्छा गाता है, कौन ज्यादा अच्छा गाया, कौन कमजोर गाया। उसी प्रकार से द्यूत क्रीड़ा भी है एक तरह का रणभूमि है, इसमें एक जीतता है एक हारता है, इस तरह से, तो इसलिए इसमें कोई खराबी नहीं है। तो हालांकि उसके बाद फिर से युधिष्ठिर महाराज ने कहा लेकिन फिर भी अगर क्षत्रियों को जीतना हो तो उनके लिए आइडियल तो यही माना जाता है कि उनको युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध करेंगे क्यों नहीं जीत लेते आप, युद्ध कर लीजिए। तो शकुनी ने कहा युद्ध भी कर लेंगे, उसमें क्या है, लेकिन आज आपको इसके लिए इनवाइट किया गया और इतना बड़ा ये सभा का आपको यहाँ पर आमंत्रण दिया गया है, खुद आपको धृतराष्ट्र ने आमंत्रण दिया है, तो इसलिए क्योंकि पर्पस यहाँ पर द्यूत क्रीड़ा खेलने का ही है, तो वही करेंगे ना। अभी जब युद्ध होगा तो युद्ध भी कर लेंगे, हम घबरा थोड़ी रहे उससे। तो इस प्रकार से फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्योंकि अब क्षत्रिय वैसे तो ये द्यूत क्रीड़ा में नहीं पड़ते, लेकिन क्योंकि अब आपने चैलेंज कर दिया है, आपने चुनौती दी है, और आप ये भी जानते हैं कि मैं द्यूत क्रीड़ा के अंदर बहुत दक्ष नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ऐसा कहीं ना कहीं विधि का विधान ही है जो कि इसका पालन हमें करना है, तो ठीक है, अब जो होना है फिर वो होगा। तो इस प्रकार से उस असेंबली के बीच में चारों ओर जितने राजा थे वो बैठे हुए थे, और बीच में जो डाइस गेम था, इस तरफ जो थे कौरव बैठे हुए थे, इस तरफ पांडव बैठे हुए थे, और अब डाइस गेम शुरू हुआ। तो डाइस गेम में ये होता है कि ना जो भी चीज दाव पे लगाई जाती है, तो दाव पे जो लगाने वाला होता है, अब वो जो नंबर बोलेगा, अगर वो नंबर सामने वाला अगर अपने पासे से फेंक दे और वो आ जाए, तो जो इसने दाव पे लगाया है वो फिर पास से फेंकने वाले के पास रह जाता है। और अगर ऐसा होता है कि वो नंबर ना आए, तो फिर ये रोल स्विच हो जाता है, यानी कि अब पास से हम फेंकेंगे, अब आप दाव पे लगाओगे कुछ,
आप जब दाव पे लगाओगे तो जो नंबर आप बोलोगे तो पासा फेंकने वाला है जो दूसरी पार्टी है, अब वो जो पासा फेंकेगी, अगर सेम नंबर आ जाता है तो जो सामने वाले ने दाव पे लगाया था अब वो हमारे पास आ जाएगा। ऐसा यहाँ होता क्या है कि ना, क्षत्रिय जो धर्म होता है उसके अंदर चीटिंग, जो बड़े धार्मिक राजा होते हैं ना, फिर वो चीटिंग वगैरह नहीं करते। और ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज का तो केस ये है कि वो जानते कि ना ये विधि का ही प्लान है, क्योंकि ये विधि का प्लान है तो इसलिए हमें उस प्लान के हिसाब से चलना है। अगर युधिष्ठिर महाराज चाहते तो बीच में उड़ जाते ना, भाई जब गाय वाय चली गई कहता बस जी द्यूत कीड़ा में अब हम इतना ही खेलेंगे। द्यूत कीड़ा से वन कैन ऑलवेज विड्रॉ, कहते बस जी अब इतना ही हो गया। जुए में ऐसा थोड़ी कि जब तक बंदा अपना अंडरवियर तक ना दे बैठे तब तक वो उठेगा ही नहीं वहां से। कहता बस भैया आज काफी खेल लिया, मेरे 2 लाख रुपए चले गए, अब मैं ये जुए से उठता हूं। तो जुए में से उठने का भी विधान होता है, ऐसा नहीं जब तक आप पूरे लुटपुट ना आ जाओ तब तक नहीं बैठे ही रहना पड़ेगा। तो बस हार गए जी, बस उठना पड़ेगा समय अब हो गया जी, अब हाथी दे तो दिए, घोड़े दे तो दिया आपको इतना हीरे मोती दे दिया आपको, चलो चले भीम भाई रथ तैयार करो जरा, ठीक चलते, धन्यवाद देदास जी, नाइस फीस्ट, वी लॉस्ट क्वाइट अ लॉट बट इट्स ओके, ऑलराइट ब्रदर्स, यो चले आते। तो वो जानते थे क्योंकि विधि का प्लान है ये है, तो इसलिए वो उस हिसाब से चल रहे थे ऐसा। लेकिन एक जो चीज हम लोगों के लिए सीखने के लिए जो संसार के अंदर ऊंचे प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए, निचले प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए। हमारे भी कई राजा ऐसे हुए जो कि ना बड़े प्रिंसिपल ओरिएंटेड रहे, और उस प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के चक्कर में उन्होंने जो नुकसान किया, जिससे नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भाई जब आए हैं और वो आपने हरा दिया उसको, वो बोला अरे माफ कर दो, अरे जाओ क्या हाथ जोड़ लेता, फिर उसको माफ कर देता है, हाँ हम राजपूत हैं और जो हमारे आगे हाथ जोड़ देता है हम उसे क्षमा कर देते हैं। दोबारा आ गया वो, तिबारा आ गया वो, 17 बार पीट दिया उसको, 17 बार माफ करने की क्या जरूरत है कि हम राजपूत हैं, ठीक है सर और सम्मान है आपको, लेकिन उस वक्त आइडियली मार देना चाहिए था। तो जो ये जितने भी इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, हरा रहे थे जो हमारे राजा थे, नहीं माफ कर रहे थे कि हमारे आगे हम क्षत्रिय हैं, जो हमसे क्षमा मांगता है हम उसे क्षमा कर देते हैं। फिर ऐसे कई सारे आए इस्लामिक इन्वेजन, अदरवाइज इस्लामिक इन्वेजन हो ही नहीं पाता इंडिया के अंदर अगर ये अटैचमेंट नहीं रहती क्षत्रिय। आपने देखा भाई बदमाश है, कितनी बार आ चुका, अटैक कर चुका है, आपके इतने सैनिक मर रहे हैं, क्या उनकी जान की कीमत नहीं? क्या ये क्या हम माफ कर देते हैं? अरे हो गया 3 बार तेरा, बहुत है, लाओ जी स्वॉर्ड लाओ, किससे मरना पसंद करेगा तू बता, चक्कू से मारो तेरे को, किससे मारो तेरे को? मार देना चाहिए था। मैं होता जगह पे मैं तो बॉडी पे 1000 ब्लेड के मार्क लगाकर तो उसमें एक एक बूंद हार्पिक डलवाता, मैं तो तड़प के मरे। और क्या, उसके कानों में डालता, कान खजूरे डालता, मैं तो आंखों में डालता लाल मिर्च, मर बेटा। हमें ऊंचे प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति दुष्ट है उसको दंड भी देना चाहिए। हालांकि युधिष्ठिर महाराज ने जो यहाँ किया वो विधि का जो प्लान था उसको फॉलो किया ऐसा, लेकिन हमारे लिए ये भी चीज सीखने की है क्योंकि हम किसी उसमें विधि के प्लान वाले या उनकी लीला में नहीं है। सो समटाइम्स यू हैव टू पनिश द कल्प्रिट, punishment is also one of the way for correction.